कुछ कुछ नई चीजें पता चली है। जैसे गर्भ संवाद का इम्पोर्टेंस जो आपने 3 स्टेजेस में बताया है कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर में। इससे पहले मुझे पता था कि हाँ ये करते हैं, बट इतना डीपली नहीं पता था। जैसे आपने बोला है कि हाँ, अभी मैंने जैसे जैसे स्टार्ट किया है, मुझे बच्ची की मूवमेंट्स फील होती है और अच्छा लगता है कि ओके सम रिस्पॉन्स इज कमिंग करके। तो वो चीजें मैंने इंक्लूड किया है, रोज बात करना, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और इसमें एक मुझे और एक चीज आई है कि मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लाइन में नहीं थी, मैं सिर्फ रोज दिया लगाती थी। बट अभी थोड़ा मन शांत हो जाता है, थोड़ा स्पिरिचुअल टच भी आ गया है जब से ये बीज शुद्धि क्रिया और ये सब स्टार्ट किया है। तो ये एक चीजें मुझे अनुभव हुई है इससे, या ये बदलाव मुझे पता चला है इससे। सबसे ज्यादा मुझे विजन बोर्ड अच्छा लगा इस सब में, क्योंकि उसको बनाने में मैंने मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मेहनत की, और हमने पहली बार ऐसे कुछ सोचा कि ओके ठीक है, हमें ये क्वालिटीज चाहिए। ऐसे हमने कभी सोचा नहीं था, नहीं तो वो क्वालिटीज हम आपस में डिस्कस भी करते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर बच्चे में इनमें से कुछ भी आ जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। गुरुजी, तो मैं तो जैसे आपको पता है प्लानिंग स्टेज में हूँ, बट दृष्टिकोण में ये बदलाव आया कि जो चीजों को हम सिर्फ पहले बायोलॉजिकल वे में देखते थे, उसको आपने काफी साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक प्लस स्पिरिचुअल एंगल उसमें डाला। तो वो एक नई दृष्टिकोण पूरा खिला कि जैसे आपने आत्म बीज क्रिया भी बताई, और एक अवेयरनेस क्रिएट की कि प्लानिंग स्टेज में भी क्या क्या चीजें हो सकती है या क्या क्या करने से आगे बेटर हो सकता है। सबसे अच्छी बात जो दिल को छू गई, तो वो मेरे लिए 3 बात है। एक है आपने जो विजन बोर्ड बनवाया, तो जैसे कृतिका मैम ने भी बताया कि वो कभी ऐसे सोचा ही नहीं होता है किसी ने भी कि अच्छा ऐसे भी चाहिए ऐसे भी चाहिए। तो वो विजन बोर्ड बनाना एक पार्ट है, बट उसके लिए जो सोचना है वही महत्वपूर्ण है। तो वो पहली बार मतलब पहले अच्छे से किया कि ये चीजें चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए। दूसरा आपने जो बताया गर्भ संवाद, तो वो भी बहुत ही अच्छा लगा कि जब भी वो स्टेज में आएंगे तब से हम ये स्टार्ट कर सकते हैं, और इमिडिएटली इसका इफेक्ट हर 3 महीने पे डिफरेंट डिफरेंट बात कर सकते हैं और मिल सकता है। तीसरा आपने जो बताया कि एनर्जी की क्लीन कैसे करें जिससे एक शुद्ध आत्मा आपके साथ रहे, तो वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल बात है। तो अगर देखने लगी अच्छी ये लगी वो मुझे बात कि अपने आप को पहले कैसे क्लीन करें कि मतलब अच्छी आत्माएं हमसे अट्रैक्ट हो। तर हा प्रोग्राम खूप छान होता, सगळं कन्फर्म झालेलं आहे। जसं तुम्ही सांगता तसं मी केलेलं आहे, पण खूप अनुभव आलेला आहे। तसं मी प्लॅनिंग सेशन मध्ये पहिला केला होता, त्याचा अनुभव लई आला, पण आता डबल मी क्लास जॉईन केला त्याच्यामुळे खूप अनुभव आला। धन्यवाद। आता किती महिन्याचं आहे आता? 6वा महिना चालू आहे। व्हेरी गुड. प्लॅनिंग पासून तुम्ही केलं होतं ना? हो, प्लॅनिंग पासून मी तुम्हाला कॉल केला होता की जॉईन करू का, तुम्ही म्हटले करा, चांगले परत मी ग्रेट। आपका बच्चा अद्भुत रहेगा, वो प्लानिंग स्टेज से आप यहाँ तक आए, ग्रेट। पहले से सब इम्प्लीमेंट। तो मेरा तो सबसे पहला ये था कि जैसे बंसी ने भी आई थिंक बोला कि मतलब है ना, घर में बहुत सारे बच्चे हैं, अभी कजिन्स के हैं, नेबर्स के हैं, तो बहुत सारी चीजें देखी सुनी थी, पर उनके पीछे का कुछ साइंटिफिक रीजन कभी किसी ने बताया नहीं था कि ये ऐसा क्यों करते हैं, इससे क्या होता है, तो बस ऐसा करना होता है, यही सुनते आए थे। तो पहला तो वो चीज समझ में आया कि साइंटिफिकली समझ पाए हम इस प्रोग्राम में कि कुछ चीजें जो है वो क्यों है, किस तरह से करनी चाहिए, सही तरीका क्या है, ये सब समझने मिला। सबसे अच्छा मुझे जो लगा वो मेरे लिए पर्सनली वो बीज शुद्धि का जो प्रोसेस था, मैंने वो बहुत एंजॉय किया। कहीं ना कहीं मतलब मैं प्लानिंग स्टेज में हूँ, तो शायद इसलिए भी मुझे ऐसे बहुत खुशी हुई कि चलो मुझे अभी चांस मिल रहा है अभी से ये सब करने का। और जब वो कर रहे थे तो मतलब मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, मैं बहुत खुश थी उस दिन, पूरा दिन मैं इतनी खुश थी, पता नहीं। और मैं
मतलब जब बताया था कि ऐसे ऐसे करना है उस दिन, तो पहले रात को सोते वक्त भी मैं इतना एक्साइटमेंट में सोई थी कि नहीं नहीं कल सुबह मुझे ये करना है। मैं सुबह 5 बजे उठ के नहा के बाल धो के पूरा रेडी होके बैठ गई थी कि आज सेशन करना है अटेंड। तो बहुत एक्साइटमेंट था वो बीज शुद्धि क्रिया को लेके मेरी इसमें। और स्पेसिफिकली जो मेरा केस कंसिडर करते हुए, जो मैंने आपको बोला था पहली बार मेरा प्रॉब्लम जो था कि 3 बार जो मिसकैरेजेस हुए या फिर IVF फेल होना या फिर मेरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह जाना, इस सब की वजह से बहुत नेगेटिविटी आ गया था दिमाग में और कुछ थॉट्स थे जो जाते ही नहीं थे। पर कहीं ना कहीं मुझे ना बीच बीच में जैसे प्रोग्राम आगे आगे बढ़ रहा था, ऐसे फील होने लगा था कि शायद जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि तब मुझे ये सब पता नहीं था। तो अब शायद अब मैं रेडी हूँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है कि ये सब के बाद मेरा बच्चा आएगा आगे जाके। तो वो पॉजिटिविटी बहुत मैंने कलेक्ट किया पूरा टाइम इसमें।